तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त साउथ इंडियन थ्रिलर की जिसका नाम है जय गणेश। देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सुपर हीरो के पूरे आइडिया को ही पलट कर रख देती है। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको हैरान कर देगी। यही यही इस फिल्म का असली मजा है। ये एक थ्रिलर से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसे सुपर हीरो की कहानी है जो हमारी और आपकी सुपर हीरो वाली सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो गणेश से। अब पहली नजर में उसकी दुनिया एकदम आम सी लगती है, लेकिन उस आम सी दुनिया के पीछे एक बहुत ही असाधारण कहानी छुपी हुई है। गणेश का किरदार ना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो शारीरिक रूप से व्हीलचेयर पर है, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह शार्प है। वो एक बेहतरीन डिजाइनर है और एक कमाल का एथिकल हैकर भी। उसकी शारीरिक सीमाएं और उसकी दिमागी ताकत, बस इसी के बीच का जो टकराव है, वही इस कहानी को आगे बढ़ाता है। और मजे की बात यह है कि गणेश खुद एक सुपर हीरो कैरेक्टर बनाता है। उसका बनाया हुआ कार्टून जय गणेश बच्चों में जबरदस्त हिट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि इसको बनाने वाला खुद भी एक दिन हीरो बनने वाला है। लेकिन गणेश की ये शांत सी दुनिया तब पूरी तरह से हिल जाती है जब एक ऐसा क्राइम होता है जो उसे सीधे एक्शन में खींच लाता है। और बस यहीं से कहानी असली रफ्तार पकड़ती है। मुश्किल तब खड़ी होती है जब एक विधायक के 9 साल के बेटे अयान को किडनैप कर लिया जाता है। और बात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अयान गणेश का अकेला दोस्त है, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी घटना का अकेला गवाह भी गणेश ही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रुकावट है। पुलिस वाले उसकी विकलांगता देखकर उसकी गवाही पर भरोसा ही नहीं करते। अब सोचिए, जब सिस्टम ही आपका साथ ना दे तो क्या होता है। गणेश को मजबूरन सब कुछ अपने हाथों में लेना पड़ता है। और बस यहीं से शुरू होती है समय के खिलाफ एक जबरदस्त दौड़। अब गणेश एक जासूस है जिसके हथियार बंदूकें नहीं, बल्कि उसका तेज दिमाग और उसकी हैकिंग स्किल्स हैं। उसका जांच करने का तरीका भी एकदम शानदार है। वो नेटवर्क ट्रेसिंग करता है, आईपी एड्रेस को एनालाइज करता है और आखिर में किडनैपर की स्टैटिक लोकेशन का पता लगा लेता है। उसका हर एक कदम उसकी जबरदस्त होशियारी का सबूत है। गणेश अपनी टेक्निकल स्किल्स से सुराग तो ढूंढ लेता है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि वो तो बस एक मोहरे के पीछे भाग रहा है। असली खिलाड़ी, असली मास्टरमाइंड तो कोई और ही है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है। और वो है मोहन सेल्वराज, इस पूरे किडनैपिंग के पीछे का शातिर दिमाग। अब गणेश के सामने एक साफ साफ दुश्मन है और मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। ये गणेश की आखिरी परीक्षा है जहां उसकी हर एक काबिलियत को आजमाया जाएगा। बच्चे को ढूंढने के लिए गणेश एक डिजिटल जासूस बन जाता है। वो थिएटर्स, कॉफी शॉप्स, इंटरनेट क्लब्स, हर जगह की फुटेज को खंगालता है, छोटे छोटे सुरागों को एक साथ जोड़ता है। और तभी एक वीडियो कॉल पर एक ऐसी डरावनी सच्चाई सामने आती है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं है, ये एक जानलेवा जाल है और समय बहुत तेजी से निकल रहा है। विलन का प्लान बहुत ही भयानक है। बच्चे को एक साउंड प्रूफ कमरे में बंद कर दिया गया है जो धीरे धीरे जहरीली गैस से भर रहा है। हर एक पल जो बीत रहा है वो बच्चे को मौत के और करीब ले जा रहा है। और ये है फिल्म का टर्निंग पॉइंट। एक तरफ पुलिस है जो अपने पुराने तरीकों से गलत लोकेशन पर पहुंच जाती है, और दूसरी तरफ है गणेश जो अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी से असली जगह का पता लगा लेता है। ये दिमागी ताकत की शारीरिक बल पर एक साफ जीत थी। और अब कहानी का वो अंजाम जहां हम एक सच्चे सुपर हीरो को जीतते हुए देखते हैं। ये जीत है हिम्मत की और ये जीत है दिमाग की। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। आखिरी लम्हे में बच्चे को बचाने के लिए गणेश अपनी व्हीलचेयर से उठ खड़ा होता है। ये सिर्फ उसका खड़ा होना नहीं था, ये उसकी हिम्मत का, उसकी जबरदस्त इच्छा शक्ति का सबूत था, जिससे वो दरवाजा खोलकर बच्चे को बचा लेता है। गणेश को यहां दोहरी जीत मिलती है। एक तरफ बच्चे की जान बच जाती है तो दूसरी तरफ उसकी बनाई हुई ऐप भी कामयाब हो जाती है। मतलब उसे वो पहचान भी मिलती है जिसका वो हमेशा से हकदार था। एक तरह से ये एक परफेक्ट विक्ट्री है। तो जय गणेश का जो असली संदेश है वो 3 बातों में छिपा है। पहली, साहस की जीत, दूसरी, टेक्नोलॉजी की जीत, और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, इंसानियत की जीत। फिल्म का मैसेज बिल्कुल साफ है। असली सुपर हीरो वो नहीं जिसके पास सुपर पावर हो। असली सुपर हीरो तो वो है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक सच्चा सुपर हीरो है कौन? शायद वो हम में से ही कोई है जो अपनी कमजोरियों के बावजूद हिम्मत दिखाने से पीछे नहीं हटता।